आज हम लोग बाजार मार्केट का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे और कल टुमारो यानी कि फ्राइडे का मार्केट कैसे रहेगा इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इसमें जो आज इसने जो डे हाई बनाया है 21,685 का है और जो डे लो है 21,564 का है। यानी कि बाजार जो है लगभग 160-70 पॉइंट का तेजी दिया था आज पूरे दिन में। तो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि निफ्टी में बाई करके खरीदे, जिन्होंने बाई किया होगा उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए होंगे, ठीक है। लेकिन आज जो निफ्टी 50 में जो रेजिस्टेंस बन रहा है 21,700 पर बन रहा है और जो सपोर्ट बन रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है सपोर्ट है वो 21,600 पर बन रहा है और 21,500 पर बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट जो कल खुलेगा तो अगर मार्केट 21,700 के ऊपर आधे घंटे और लगभग 40 मिनट तक अगर टिकता है देन आपको बाई करना चाहिए, नहीं तो 21,700 पर आप सेल करके चल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है निफ्टी में बाई सेल से पहले कि निफ्टी आईटी में, इन आईटी सेक्टर में आज ना उसमें तेजी रही ना मंदी रही, कंसोलिडेट किया है निफ्टी आईटी। तो अगर निफ्टी आईटी में कल तेजी आती है तब आप जो है निफ्टी 50 में खरीदारी कर सकते हैं। अगर निफ्टी आईटी के चार्ट पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर निफ्टी आईटी में तेजी नहीं आती है तो आप निफ्टी में कल खरीदारी नहीं कीजिएगा और 21,700 के आसपास अगर आता है निफ्टी 50 तो वहां से आप सेल करके भी चल सकते हैं और सेल करके स्टॉप लॉस लगाकर आप सेल कीजिएगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का आज लो है 47,738 का है और हाई जो है 48,281 का है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कल भी बैंक निफ्टी पिछले दिन यानी फरवरी को भी बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती थी, लेकिन सारा काम जो है HDFC बैंक ने खराब कर दिया था। वो तेजी आ जाई बैंक निफ्टी में और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 48,200 पर बन रहा है और वो जो है 190 अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर आज जो है यूएस मार्केट में अगर तेजी रहेगी तो गैप अप कल बाजार खुलेगा और गैप अप खुलेगा जिसके कारण से जो 48,200 पर जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो रेजिस्टेंस है वो ट्रैप हो जाएंगे और बैंक निफ्टी में फिर आपको तेजी 48,500 तक आ जाएगी। लेकिन 48,500 के आसपास अगर पहुंचे बैंक निफ्टी तो वहां पर आपको सेल करना चाहिए, और नहीं तो अगर 48,200 के आसपास ही ओपन होता है और तो आपको सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है बैंक निफ्टी में वो 48,200 पर है और सबसे ज़्यादा पुट राइटर यानी कि सपोर्ट जो है वो 48,000 पर है, ठीक है। तो आज जो यूएस मार्केट खुलेगा उसके ग्राउंड पर कल अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ पर सेल कीजिए 300-400 पॉइंट, जैसे 250-300 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी 48,400 या 500 के आसपास खुलता है तो आप वहाँ सेल कर सकते हैं और अगर निफ्टी 48,700 के ऊपर खुलता है तब भी आप सेल कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। लेकिन आपको वेट करना चाहिए, मॉर्निंग में 9:30 के बाद ही सेल या बाई का आपको कोई भी ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस मार्केट में तेजी रहेगी तो गैप अप खुलेगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि पहली 5 मिनट की जो कैंडल बने रेड बने तो सेल करना चाहिए, अगर रेड बने तो सेल करना चाहिए और अगर ग्रीन बने तो बाई करना चाहिए, ठीक है। तो सेल के लिए ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही मार्केट में एंटर करना चाहिए। अब चीज़ देखते हैं इंडिया विक्स देखते हैं। तो इंडिया विक्स में काफ़ी गिरावट आई है, लगभग 5% का इंडिया विक्स में गिरावट आया है, ठीक है। और इंडिया विक्स में ये 1 मंथ का चार्ट है, लगभग 5% का गिरावट आया है। तो एक मार्केट में पुट मतलब मंदी करने का माहौल बन रहा है। भले बैंक निफ्टी में जब 21,730 740 के आसपास जाए, 750 के आसपास जाए, 21,750 के आसपास जाए बैंक निफ्टी 50 या 700 के ऊपर जाए 21,730 या 21,740 तो वहाँ सेल करना चाहिए, क्योंकि विक्स में भी गिरावट आ रही है। तो यहाँ से एक मंदी का यानी कि सेल करने का पोजीशन आप निफ्टी में बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू विक्स। और
बैंक निफ्टी में 48,200 पर कॉल राइटिंग है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी 48,300 400 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ से आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और कल फ्राइडे मार्केट है, वीकली क्लोजिंग भी होगी, तो सेकेंड हाफ के बाद जो है मार्केट में बिकवाली आ सकती है। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कमोडिटी देख लेते हैं। कमोडिटी क्रूड ऑयल जो है आज भी 1% बढ़ा हुआ है, ठीक है, और ब्रेंट ऑयल भी बढ़ा हुआ है। और बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, बॉन्ड, तो बॉन्ड भी देखते हैं, आज भी बॉन्ड लगभग 1.5% बढ़ा हुआ है। US 10 ईयर का 1.5% बढ़ा हुआ है। US 30 ईयर का भी लगभग 1.5% बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ देखेंगे, जो महंगाई इन्फ्लेशन जो हो रहा है बॉन्ड यील्ड में, ये जो US में, तो हो सकता है कि IT सेक्टर में अगर और बढ़ता है तो गिरावट आ सकती है। या आज US मार्केट में जो टेक्नोलॉजी शेयर है पिछले 2-3 दिन से गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज तेज़ी आ सकती है। और कल इंडियन मार्केट में भी जो जितने भी IT सेक्टर है उसमें तेज़ी आ सकती है। तो निफ्टी में एक उछाल आ सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, 21,730 740 मतलब 750 के नीचे अगर कहीं गैप अप खुलता है तो वहाँ 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करके, और पहली जो बियरिश कैंडल 5 मिनट का बनेगा वहाँ उस पर आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और आज जो मार्केट रात में जो खुलेगा US का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो कल गैप अप अगर खुलता है तो आपको सेल करना है, और गैप डाउन भी खुलता है तो कंसोलिडेशन के बाद आपको सेल करना है कल, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, फ्राइडे है। थैंक यू।